नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौसाहुणम्। अभी हमारी मंगल शासन वन का हमारा प्रथम चैप्टर जो कि देव स्तुति है, पंडित दौलत जी राम द्वारा की कृत स्तुति है, देव स्तुति है ना। इसका हमने ये पढ़ लिया था, है ना। और प्रथम, दूसरा, तीसरा, तीसरे और चौथे पे अपन चर्चा कर रहे थे, है ना। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। पहले में हमने मंगलाचरण में उसके पहले छंद में हमने ये देखा कि भगवान है वो क्या है, सारे ज्ञों के ज्ञाता हैं, तो भी वे अपने आत्मा में ही लीन है ना। ऐसे जिनेंद्र भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो सारे द्रव्य कर्म और भाव कर्म से जो रहित हैं, है ना। अरि रज रह से लीन। फिर क्या बोला कि जय वीतराग विज्ञान पूत जय मोह तिमिर को हरण सूर। अर्थात जो वीतरागी हैं, विज्ञान से पूर्ण हैं, ऐसे हमारे जो अनंत भगवान हैं, वो मोह तिमिर, मोह रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के समान है ना। और उनके जो अनंत ज्ञान है ना, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, ऐसे जो चार गुणों के धारी उनसे जो मंडित हैं, उनको हमारा अपार जय जयकार, उनकी बहुत अनंत बार हम उनकी जय जयकार करते हैं। फिर आगे क्या बोला, जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जिनको निज अनुभूति हेत। भगवान की जो परम शांत मुद्रा है वो वास्तव में भव्य जनों को निज अनुभूति का हेतु है। क्या बोला, भगवान की जो प्रतिमा है, भगवान की जो मुद्रा है, वो वास्तव में हमारे लिए मोह का नाश करने के लिए हमारे को निमित्त है, उसका हेतु है, मतलब हमारे को निज की अनुभूति करा सकती है ना। क्यों, ऐसा क्यों बोला जा रहा है ना, अभी आके बताते हैं। भवि भागन वच जोगे वशाय तुम धुनि वह सुनी विभ्रम नशाय। भव्य जीवों के भाग से और वचन के योग से, भवि मतलब भव्य, भागन भव्य भागन बहुत भाग्य से, और उनका जो वचन है, अनंत भगवान का जो शरीर है, उनका जो वचन का योग है, उसके योग्य जोगे वशाय, उसके कारण तुम ध्वनि से, तुम्हारी दिव्य ध्वनि सुनने पर हमारा विभ्रम नाश हो जाएगा, हो सकता है, भव्य जीवों का विभ्रम नाश हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे ये बहुत समझने वाली बात है ना, कि दिव्य ध्वनि, भाग्य, है ना, वचन का योग, ये तो दिव्य ध्वनि अनंत भगवान की बात कही गई है। यहाँ पे वही सेम बात उन हमारी जिनवाणी के लिए भी कही जाएगी। बहुत 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 पुण्य का उदय होता है जब कोई जीव मंदिर आता है, बहुत ज्यादा पुण्य का होता है जिसको वीतरागी देव के दर्शन मिलते हैं। मंदिर में आए और कोई जीव दर्शन करके चले जाए तो उससे भी और पुण्य का उदय होता है जो वहां पे पूजा पाठ प्रक्षाल आदि कार्य करता है। उससे भी और पुण्य का उदय और दुर्लभ कार्य होता है कि अगर वहां जिनवाणी का वाचन चल रहा हो तो कोई जीव उस जिनवाणी को पढ़ने सुनने बैठे। और उससे भी दुर्लभ बात है कि उस बात को वो उसको रुचि आए और वो उसको वास्तव में उपयोग लगा के समझने की कोशिश करे। और उससे भी दुर्लभ बात है कि वो बात जो हमने सुनी उस पे उपयोग लगाया, उस पे उसने हाँ करी कि हाँ वास्तव में यही बात सही है, वास्तव में जो मैं अपनी
मिथ्या मान्यता से घर परिवार आदि में जो मैंने अपना अहम करके रखा था, है ना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बुद्धि, ये चार बुद्धि करके रखी थी, ये मेरा है, ये मेरे हैं, इनका मैं करने वाला हूं, इनका मैं भोगने वाला हूं, ऐसी बुद्धि जो मैंने करके रखी है वो मिथ्या है। और जैन धर्म के सिद्धांतों को पढ़कर उसका जो मोह है वो नाश को प्राप्त होता है। ये विधि है, यही विधि समोशरण में होती है। जो मंदिर है ना, मंदिर, अच्छा, समोशरण में भगवान कौन सी अवस्था में है, सिद्ध अवस्था में है कि अरंत अवस्था में? अरिहंत अवस्था में। अरिहंत अवस्था। अरंत अवस्था में। और मंदिर में जो प्रतिमा है वो कौन सी अवस्था की है? वो भी अरिहंत अवस्था। वो भी अरंत अवस्था है ना, वो भी अरंत अवस्था है। तो वास्तव में जो मंदिर है ना, मंदिर, मंदिर वास्तव में समोशरण है। मंदिर को भगवान का समोशरण की उपमा दी है उसको, भगवान को। समझ में आ रही है बात? तो वो समोशरण जैसे है, जैसे समोशरण में भगवान की ध्वनि से, हेलो, मेरी आवाज आ रही सभी को? जी बहुत कट कट के आ रही है और डिस्टर्ब भी आ रहा है, जैसे कई बार बहुत लंबी खिंच जाती है, रुक रुक के ऐसे आ रही है। अच्छा, कुछ नेट का इशू हो सकता है यहाँ पे, है हाँ, ना? इसीलिए वीडियो बंद कर दी। हाँ, तो थोड़ा सा जिसको प्रॉब्लम हो अपना वीडियो बंद कर लें, है ना, हम्म। और ऑडियो से सुन सकते हैं। तो यह जो आवाज ही नहीं आ रही है। जैसे समोशरण में दिव्य ध्वनि की, वैसे ही आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो नहीं भैया आ जी। रही है भैया जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है हमको। जो है वो भी उनका समोशन है वो। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? नहीं भैया जी, नहीं आ रही आवाज है। नहीं आ रही है। आवाज आ रही है सभी को? हेलो, आ रहा है? लाइट भी चली गई। मैं अपना वीडियो ऑफ रखता हूँ थोड़ी देर के लिए। आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी ठीक है। हाँ आ रही है। भैया जी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। वो लेफ्टी हो गए हैं। इसीलिए मैं यही कह रही आवाज हूँ, मैंने आ कहा रही है अभी? हाँ अभी थोड़ी सी आई है। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? भैया हाँ अभी ठीक है। भैया ठीक है, ठीक है, चलिए। सो वापस से आते हैं, थोड़ा नेटवर्क इशू है। मैं अभी मंगलायतन में हूँ, तो यहाँ पे अभी मैं मोबाइल से ही चला रहा हूँ क्लास, है ना, तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, है ना। हम्म। चलिए, तो हम कहाँ पे थे? कि जो मंदिर है, मंदिर वास्तव में वो एक समोशरण है ना। तो जो जैसे समोशरण में हमारे
मतलब हमारे जो तीर्थंकर भगवान हैं उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, और दिव्य ध्वनि से हजारों करोड़ों लोग वहां पे बैठ के उस दिव्य ध्वनि का लाभ लेते हैं और अपने मोह का नाश करते हैं। और जिन जिन की योग्यता होती है वो मुनि धर्म अंगीकार करके और अपना आत्मा का ध्यान करके मुक्ति को भी पाते हैं, है ना, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो वो कैसी कंडीशन होती है ना। वो एक पूरा एक माहौल होता है वैसा। वैसे ही हमारा जो मंदिर है, मंदिर को भी हमें समोच्चरण समझना चाहिए। मंदिर में हमें इधर उधर की बातें, घर गृहस्थी की बातें, ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसलिए आपको याद होगा मंगल प्रज्ञा वन में दर्शन करने की विधि में, देव दर्शन की विधि में, है ना, देव दर्शन की विधि में वहां पे बताया था कि एंटर होने से पहले मंदिर की सीढ़ियों पे निस्सही बोलना चाहिए। वैसे ही उन सारी चीजों का जिससे कि हमारे सांसारिक जितने भी कार्य हैं, जितने भी हमारे उससे रिलेटेड हमारी जो टेंशन है वो सारी हट जाए। और मंदिर में जब हम आए तो भगवान के द्वारा जो वीतरागी मार्ग बताया गया है, हमारे भगवान का क्या स्वरूप है इसकी जानने की हमें जिज्ञासा होवे, है ना, क्लियर होता है। वैसे ही यहाँ पे बात चल रही है। क्या बात चल रही है कि भव्य भाग से हमें भगवान के वचन सुनने को मिलते हैं, और उनकी धुनी, उनकी वीतराग वाणी, उनकी दिव्य धुनी इसको सुनकर हमारा, है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में है वास्तव में, अब वास्तव में हमें समझने वाली बात है कि वो विधि क्या है ना। अब चौथे छंद में ये बात आ रही है। क्या बात आ रही है? तुम गुण चिंतत निज पर विवेक विघटे प्रगटे विघटे। हरे गुणों का चिंतन करने से भगवान, हम आपके गुणों का जब चिंतन करते हैं तो निज और पर का विवेक प्रगट होता है कि निज क्या है और पर क्या है। ऐसा विवेक, ऐसा भेद विज्ञान प्रकट होता है। और विघटे आपद अनेक, है ना। और इससे हमारी घर जितनी भी आपदाएं हैं, जितनी भी टेंशन है, जितनी भी डिप्रेशन है, जो भी चीज हमारे दुख हैं, वो सारे दुख का नाश होता है ना। वो विघट जाते हैं, सारी हमारी आपदाएं विघट जाती हैं। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से कि भगवान के गुणों का चिंतन करने से भेद विज्ञान कैसे प्रकट होता है। इसका आप सभी, मैं चाहता हूं आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करें कि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। कोई बता सकता है? आवाज आ रही है सभी को? हेलो। हाँ, एक बार और क्वेश्चन बोलिएगा ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने जैसे यहाँ पे ये लाइन पढ़ी, क्या लाइन पढ़ी, मैं थोड़ा और जूम कर दूं। फोर्थ छंद की पहली लाइन कि तुम गुण चिंतत, आपके गुणों का चिंतन करके निज पर विवेक प्रगट है। मतलब हमारे को निज और पर का विवेक अर्थात भेद विज्ञान प्रकट होता है। और सारी वर्ल्ड एग्जांपल, या आपके मन में इसका क्या भाव समझ में आता है, आपको ये बताना है। कौन बताएगा? भैया पहली लाइन में बताया कि भगवान सब कुछ जानते हैं पर फिर भी उन्हें किसी चीज का राग द्वेष नहीं है। हम्म। तो इससे हमारे को भेद विज्ञान कैसे प्रकट होता है? इससे हमें पता चलता है कि हमें निज और परक में क्या फर्क है, ताकि हम निज को समझ के और पर वस्तु से
नहीं, कैसे समझ में आया आपको? क्वेश्चन तो वही है। कैसे समझ में आएगा भैया कि भगवान की ध्वनि से, भैया समोशरण में जो उनकी ध्वनि है उससे। अब हमारे पास तो समोच्चारण है नहीं, हाँ, हमारे पास तो नहीं। तो फिर मतलब कैसे? उनका जो गुण पता चला है हमको कि वो राग एक द्वेष नहीं करते हैं, तो वैसे ही उनका जो गुण हमको भी पता चलेगा, तो हम भी भेद ज्ञान कर सकते हैं अपने उनके गुण को देखकर। हाँ, तो आपने क्या गुण देखा हम जैसे जिससे भगवान का आपको गुण देखा कि वो प्रकट वितरागी हो है। गया? वो किसी मतलब कोई अच्छा लगे तो उससे राग करेगा, और वो अच्छा नहीं कर रहा है तो उससे द्वेष करेगा, ऐसा नहीं करता है। तो हमको भी वैसा करना चाहिए। या हमारे लिए कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो हम उससे राग करें, या हमारे लिए कोई गंदा व्यवहार कर रहा है तो हम उससे द्वेष करें, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हमको भी सबके लिए समभाव रखना चाहिए। अच्छा, ये हमने जान लिया तक, तो आपका परमानेंट आपका संभाव रहेगा क्या? नहीं रहता है, इसीलिए तो हम बार बार चिंतन मतलब। नहीं, तो ये तो आधी अधूरी प्रोसेस हुई। आपने सही बात बोली है, वो गलत बात नहीं है, बट अभी हाँ, इनकम्प्लीट है वो। गलत बात नहीं बोली आपने, सही बात बोली है, पर वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। हाँ, तत्वम क्या बोल रहे हो आप? भैया जैसे भगवान सब जानते थे पर फिर भी उन्होंने अपनी आत्मा में सब ढूंढा। वैसे ही हमें उनसे मतलब सीख लेकर अपनी किसी और चीजों को छोड़ के अपनी आत्मा में सब ढूंढना चाहिए। वो कितनी बढ़िया बात बोली है तत्वम ने, कि हमें बाहर की चीजों से छोड़ के हमें अपनी आत्मा में वो सारी चीज ढूंढनी चाहिए। बिल्कुल सही आंसर बोला है आपने, पर अभी भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ना? हम कंप्लीट करेंगे इसके आंसर को। ठीक है। हाँ, राधिका जी, आप क्या बोल रहे हैं? जी भैया जी, जैसे ही जब हम मंदिर मंदिर जी में जाकर अरिहंत जी का दर्शन करते हैं, तो उनका वितराग भाव देखकर हमें ये प्रकट होता है कि हम्म। हमें आत्मा में ही लीन रहना है, राग द्वेष नहीं करना है। और बाद में हम्म। जिनवानी जी का अध्ययन हम्म। करके हम निज और हम्म। परम में भेद समझ सकते हैं। और इस भेद विज्ञान से हम आत्मा को जानेंगे। ये भी पहचानेंगे कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। बाकी के हम्म। जन तो अलग अलग ही है, मतलब जो हम्म। नाते रिश्ते हैं वो तो अलग है ही, किंतु हमारा शरीर भी हमसे अलग है, आत्मा से अलग है। तो ये भेद विज्ञान हमें भगवान जी के दर्शन करते करते और जिनवानी का ध्यान अध्ययन करते करते पता चलता है। आपने काफी सारी चीजें सही बोली। कुछ चीज में अभी और सुधार, ये कहना चाहिए इनकम्प्लीट है ना? आपने बिल्कुल सही बोला है कि शरीर को हमें अलग मानना के ही हम वो कर पाएंगे। पर अभी पॉइंट ये आ रहा है कि हमें भगवान का वीतराग स्वरूप जो है वो आपने कहीं देखा है क्या? और हमारे मैचिंग कैसे करेंगे? गुरुजनों में हमारे गुरुजनों में हम देख सकते हैं उनका छवि, उनकी छवि, क्योंकि उनपे कितने ही उपसर्ग होते हैं तो भी वह उनके स्वाध्याय में, समाधि में, इसमें ही लीन रहते हैं। और उन्हें उनसे कुछ बाहरी क्या बोलते हैं ना, उपद्रव नहीं, जो वेदना होती है वो उन्हें अलग ही रखते हैं अपनी देखिए आत्मा शाह, से और शरीर से। देखिए ये देखिए, ये तो आपने सही बात बोली है, पर ये जो बात आप कह रहे हो ना, इससे बहुत सा, क्या कहना चाहिए, अ, अ, क्या वर्ड कहना चाहिए, भ्रम पैदा होता है। अगर वो सही ढंग से नहीं समझे, अगर हम इस बात को, ये भ्रम पैदा होता है। क्यों? अब इसका लॉजिक समझिए क्यों। कि हम शरीर की एक्टिविटी से अंदर की चीजें हम भाप नहीं सकते। क्या बोला? शरीर की एक्टिविटी से आत्मा के अंदर क्या भाव है उसका पता करना आ- कोई नहीं लगा सकता। सिर्फ केवल ज्ञानी जानते हैं, और वो पर्टिकुलर आत्मा जानती है, बस उसके अलावा और कोई नहीं जानता। पहले भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। होता है घर, मतलब हमारे घर में रिश्तों में बहुत बार होता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है, ऊपर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है, पर अंदर में उसको क्या होती है,
अंदर में उसमें जेलेसी होती है, अंदर में उसको छल कपट होता है, और फिर बाद में कभी हमें समझ में आता है उसने तो ऐसा काम कर दिया, हमको फंसा दिया। पर बाहर तो वो बहुत अच्छा दिख रहा था, समाज में तो वो बहुत अच्छा दिख रहा है, जनरल पब्लिक में तो बहुत अच्छा दिख रहा है ना। मान लो ऐसे जनरल एग्जांपल में ही बोला जाता है कि कोई नेता है, वो आपके आसपास आके बहुत अच्छे बोले, हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आपकी कॉलोनी को बहुत अच्छा करवा दूंगा, आपको सारी चीजें दे दूंगा। पर परंतु जैसे ही वो नेता बना वो सब भूल गया और भ्रष्टाचार कर रहा है या कुछ गलत काम करने लगा, और आपकी आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी। तो बाहर की क्रिया से हम कभी अंदर के शुभ अशुभ परिणाम या उसके वितराग परिणाम को कभी मैचअप नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात कि हमें मैचअप जब भी होता है ना, जिनवाड़ी में जब भी मैचअप कहा है मोक्ष मार्ग के लिए, तो हमेशा अनंत भगवान या सिद्ध भगवान से मैचअप कराया गया है हमको। हमको कभी मुनिराज से मैचअप नहीं कराया गया। जब भी ध्यान का स्वरूप कहा जाएगा तो सिद्ध भगवान से मैचअप करेंगे कि जब भी आपको ध्यान करना है तो अपने को सिद्ध भगवान जैसा समझो। और जब भी भेद विज्ञान करना है, हमें स्व पर भेद विज्ञान जब भी करना है, तब तब हमें अनंत भगवान से मैचअप करने के लिए बोला गया है। अब आपको क्वेश्चन उठेगा ऐसा डिफरेंस क्यों है? अभी समझते हैं ऐसा डिफरेंस क्यों है। देखिए, जनरली ये बोलते हैं तो हम उनके गुणों को हमेशा सर्वज्ञ और वीतराग लेते हैं। यदि इस टाइप से मैचअप करेंगे कि वो सर्वज्ञ हैं और वो वीतरागी हैं, हम अल्पज्ञानी हैं और हम रागी द्वेषी हैं, हमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको लिख के समझाते हैं। क्या बोला? पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को? जी भैया जी। मैचअप कैसे हो रहा है यहाँ पे? मैचिंग हमारे अनंत सिद्ध भगवान जी सर्वज्ञ होते हुए भी राग द्वेष उनमें किंचित मात्र भी नहीं है। और अनंत भगवान, अनंत सर्वज्ञ भगवान की, अनंत भगवान की मैचिंग हो रही है और हमारी मैचिंग हो रही है। क्या मैचिंग कर रहे हैं? कि अनंत भगवान में कौन सा गुण है? वितरागी है। अनंत भगवान में गुण सर्वज्ञ और है वितराग। सर्वज्ञता। सर्वज्ञ सर्वज्ञता। और क्या है? वीतरागता। वितरागता। ठीक है, ये तो सबको पता है। और हमारे में क्या है? अल्प ज्ञान है। आपको सारी जिनवाणी का ज्ञान है क्या? संसार की सारी वस्तुओं का ज्ञान है? नहीं है। नहीं नहीं। हमें तो एक पूरी जिनवाणी का भी ज्ञान नहीं है। कोई शास्त्र पूरा आद्योपांत उसका अर्थ याद हो वो भी याद नहीं है। हमें पाठ भी याद नहीं है, हमें पूजने भी याद नहीं है, हमें अर्घ्य भी याद नहीं है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। और दूसरा, हमें वीतरागता तो है ही नहीं, राग द्वेष है। तो ये मैचिंग कैसे होगी इनकी? ये तो हो ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकती मैचिंग। ये मैचिंग पूरी गलत मैचिंग है। ऐसे मैचिंग ही नहीं होती भगवान से कभी। एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से। कोई बच्चा है ना, उसके मार्क्स कम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना। आपका बेटा है, वो एग्जाम्पल की तरफ से, या मेरी बेटी है मान लो, तो उसके एग्जाम में मार्क्स कम आए, उसने अच्छे से एग्जाम नहीं दिया, उसके मार्क्स कम आए, मान लो उसके आए 50%। और उसकी क्लास में कोई और लड़की है या लड़का है, उसके आए 90%, है ना। तो हम क्या बोले उसको कि देखो तुम पढ़ते नहीं हो, वो देखो पढ़ती रहती है।
तुम खेलती कूदती रहती हो, वो देखो ज्यादा कुछ नहीं खेलता है। तुम टीवी देखती रहती हो, और तुम वहां देखो वो तो टीवी भी नहीं देखता, उनके घर में टीवी भी नहीं है। वो तुम देखो मोबाइल में खेलते रहते हो, वो मोबाइल भी नहीं खेलता, वगैरह वगैरह। ऐसे क्या हम कंपैरिजन करें, तो बताओ बच्चा कब अच्छे मार्क्स लेके आएगा? नहीं लाएगा। अरे कभी 1 साल, तो 2 साल, 10 साल। भैया जब उसे प्यार से समझाया जाएगा। प्यार से तो हम, चलो हम प्यार से समझाएंगे कि देखो तुम पढ़ते नहीं हो, वो देखो पढ़ती रहती है, तुम टीवी देखते रहते हो, वो टीवी नहीं देखती, वगैरह वगैरह। अब मैं प्यार से भी समझा रहा हूँ, चलो। तो वो अच्छे मार्क्स ले आएगी क्या? नहीं नहीं लाएगा। जब तक वो उनके जैसा जब नहीं तक हो उसको जाएगा समझ तब तक फिर नहीं। जब तक उसे ज्ञान नहीं नहीं लाएगी। होगा, क्यों जब नहीं उसे लाएगी? जब तक उसे ज्ञान नहीं होगा तब वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा। क्या क्या ज्ञान नहीं होगा? जब तक भैया उसे समझ नहीं आएगा कि उस मतलब कि देखिए, उसकी देखो देखो, ये जो मैचिंग होती है ना, ये बिल्कुल गलत मैचिंग है, ये तो आपके ज्ञान में आ रही है, ये रॉन्ग वे है। ये सबसे गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? वो क्या बोलेंगे, देखो तुम भी पढ़ती हो, वो भी पढ़ती है, हम बोले वो भी टीवी देखती है, तुम भी टीवी देखते हो, है ना? पर हम मैचिंग क्या करेंगे कि देखो वो भी कितने, वो भी आप घंटे पढ़ रहे हो, ये भी घंटे पढ़ रही है, पर क्या है, हम मैचिंग करेंगे दोनों में, हम डिफरेंशिएटिंग चीजों का मैचिंग नहीं करेंगे, हम सेम चीज का मैचिंग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे को क्या बनना है, मेरे को बहुत अच्छा बैट्समैन बनना है, तो हम मैचिंग क्या करते हैं, विराट कोहली से मैचिंग करेंगे, है ना? तो हम विराट कोहली के अभी की कंडीशन से भी मैचिंग करेंगे, और उसकी पास्ट की कंडीशन से भी मैचिंग करेंगे। प्रेजेंट की कंडीशन से कैसे मैचिंग करेंगे? अरे देखो, वो भी राइट हैंड बैट्समैन है, मैं भी राइट हैंड बैट्समैन हूं, मेरे को ये शॉट खेलना आता है, उसको भी शॉट खेलना आता है ना? तो हम पहले मैचिंग करेंगे, दोनों की गुणों की हम पहले मैचिंग करेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन से हमें क्या आएगा, हमें कॉन्फिडेंस आएगा, अरे हाँ ये तो मैं भी कर सकता हूं। पहले कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, दिस इज फिजिबल। अब उसके बाद क्या रास्ता है कि वो कोचिंग जाता था, वो एकेडमी में जाता था, वहां खेलता था, इतने घंटे खेलता, वो रास्ता उसको मिल जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि हम भगवान से कैसे मैचिंग करें, है ना? भगवान से हमारी मैचिंग कैसे होगी? भगवान से हमारी मैचिंग कैसे होगी? अब सही मैचिंग करते हैं। भगवान से हमारी मैचिंग कैसे होगी? अब हम करेंगे भगवान के गुण, भगवान लिखेंगे और ये मैं, है ना? अब आप बताते जाना, भगवान में, भगवान कौन से द्रव्य हैं? जी उद्गल द्रव्य के काल द्रव्य। भगवान कौन से द्रव्य? उद्गल द्रव्य के काल द्रव्य के आकाश द्रव्य। जीव द्रव्य। द्रव्य काल द्रव्य, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। अरे तत्वम, तुम तो पहला ही ऐसे नहीं करो, है ना? भगवान क्या है? जीव है, और मैं क्या हूं? मैं भी जीव हूं। मैं भी तो जी चलो, द्रव्य की, द्रव्य की मैचिंग हो गई। कौन सी इसकी? द्रव्य कौन से हैं कि भैया मैं भी राइट हैंड बैट्समैन। तो पहले द्रव्य मैचअप कर लिया हमने। तो द्रव्य मैचअप हुआ तो क्या हुआ कि हमने द्रव्य मैचअप कर लिया, तो हमें ये पता चल गया कि हाँ दोनों सेम द्रव्य हैं भैया, एक मैचिंग हो गई। दूसरा कि उनमें अनंत गुण हैं कि नहीं? हाँ हैं, अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं,
है भगवान के अंदर अनंत गुण अनंत शक्ति? बोलते हैं हाँ, हाँ। भगवान के पास अनंत गुण शक्ति है। मेरे में अनंत गुण शक्तियां हैं कि नहीं? है। उनके बराबर हैं कि उनसे कम है कि उनसे ज्यादा है? बराबर। बराबर हैं। अभी समझना बात को। मेरे में गुण शक्तियां अभी एट प्रेजेंट हमारे में भगवान में बराबर है। जैसे हमने वो बैट्समैन में कंपेयर करा ना, कि वो भी राइट, पहले हमने क्या करा, मनुष्य पर हमने देखा, हाँ ठीक है, वो भी मेल है, मैं भी मेल हूं, वो भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूं। पहले हमने विराट कोहली और अपने में मैचिंग करी, तो ये पक्का हो गया कि हाँ, कि ये है, उसके पास भी दो हाथ हैं, मेरे पास भी दो हाथ है, उसके पास भी दो पैर है, ये अपन ने पहले मैचिंग कर ली। फिर अपन ने क्वालिटी मैच करी, कि वो भी राइट हैंड बैट्समैन है, मैं भी राइट हैंड बैट्समैन हूं, मैचिंग कर ली। अभी ये मैचअप नहीं करा कि वो कैसा खेलता हूं मैं, अभी वो नहीं करा। मेरे पास भी अनंत गुण शक्तियां हैं, उनके पास भी अनंत गुण शक्तियां हैं। वो बात अलग है कि वो शक्तियां प्रकट हैं नहीं है, वो चीज अलग है। क्वालिटीज दोनों में सेम है, कोई कम ज्यादा नहीं है दोनों में क्वालिटीज। बात क्लियर हो रही है? जी भैया। तो गुण भी क्या करा हमने, गुण भी सेम है, मेरे में भी क्या है, मेरे पास भी अनंत गुण हैं, क्लियर है, और मेरे पास भी अनंत शक्तियां हैं। क्लियर हो रहा है? जी भैया। अब आ जाओ पर्याय, पर्याय की बात। पर्याय, पर्याय में क्या है, वो भी वो भी क्या है, अपने ज्ञान में जानते देखते हैं, उनका ज्ञान क्या है, केवल ज्ञान है उनके पास, पर केवल ज्ञान से भी वो क्या करते हैं, मात्र जानते हैं, कुछ करने धरने वाले नहीं हैं। ये बात पक्का है सभी को? अपने केवल ज्ञान से जानते हैं। उनके केवल ज्ञान में आया कि मैं अगले भव नरक में जा रहा हूं, और उनको पता चला कि ये मेरे पूर्व भव में मेरा भाई था, तो क्या बोलेंगे, अरे तुम ये काम मत करो, पाप मत करो, तुम नरक में जाने वाले हो, बोलो, ऐसा बोलेंगे क्या तुमको? नहीं। करता धरता भगवान नहीं है। तुमने भगवान का बहुत अच्छा सिद्धि चक्र विधान करा, तो भगवान ने आके तुमसे बोल दिया, चलो तथास्तु, तुम्हें बढ़िया एकदम बढ़िया नौकरी मिल जाए, और तुम्हारा, तुम हमेशा बढ़िया, तुम्हें टेंशन फ्री नहीं रहेगी, तुम्हारी बहुत सारी तुम्हें संपदाएं मिलेंगी और पैसे मिलेंगे। तो ऐसा करते हैं क्या? या करने धरने वाले नहीं हैं। उनके नाम से आप जितना भी के परिणाम जितने होते हैं, उससे जो पुण्य बंध होता है, उस रूप में आपको उतना पुण्य का फल मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान मात्र जानने वाले हैं। और मैं अपने ज्ञान से क्या करता हूं, मेरा ज्ञान भी क्या करता है, मेरा ज्ञान भी जानता है, मेरा ज्ञान भी किसी का करता धरता नहीं है, मैं किसी का वास्तव में, मेरा जो जीव द्रव्य है वो वास्तव में शरीर का धरता नहीं है। ये शरीर जो है अपने अनुसार परिणमन करता है, नहीं हूं मैं, सिर्फ हम है कि मैं इसका, वो गलती है, परंतु मैं ये जब जान लूंगा कि मैं सिर्फ जानने वाला हूं, मैं इसका करता धरता नहीं हूं, तो ये मैंने वास्तव में अपनी मैचिंग भगवान से ऐसी करी। बोलो मैचिंग हो गई कि नहीं? द्रव्य से भी मैचिंग हो गई, गुण से भी मैचिंग हो गई, पर्याय से भी मैचिंग हो गई। अभी हमने जो कॉमन चीजें थी वो मैचिंग करी हैं। अभी हमने ये मैचिंग नहीं करी कि हमारे में अभी राग द्वेष है,
अभी हमने ये मैचिंग नहीं करी है, अभी मेरे में मिथ्यात्व है। अभी हमने ये मैचिंग नहीं करी कि उनको खूब सारा ज्ञान है, मेरे को कम ज्ञान है। हमने ये मैचिंग करी है कि वास्तव में हम दोनों सेम हैं कि नहीं। हमने सिमिलैरिटी दोनों देखी है दोनों में। अब यदि जब हम उनकी सिमिलैरिटी देखेंगे तो हमें इससे भेद विज्ञान हो जाएगा। कैसे होगा भेद विज्ञान? कि जब हमने ये सारी चीजें समझी तो क्या समझ में आया कि भगवान के साथ जो ये समोचरण आदि संपदाएं हैं वो भिन्न है। भगवान की सारी संपदा वो अपने साथ लेके जाएंगे क्या मोक्ष में? समोचरण की सारी संपदा भैया। नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, उनके जो 8 प्रातिहार्य हैं वो लेके जाएंगे क्या? जिस कमल के सिंहासन में समोचरण में बैठे हैं वो वहां सिद्धिशिला में लेके जाएंगे क्या? नहीं भैया। जो सारे इंद्र समोचरण में जो धर्म चक्र लेके खड़े हुए हैं, पूरे समोचरण की जितने मणि माणिक सब सारे जाएंगे क्या सिद्धिशिला में? नहीं नहीं जाएंगे। भैया। अच्छा, उनका परमोदारिक शरीर भी जाएगा क्या समोचरण में? नहीं भैया। जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? कि समोचरण में हुए भी जो स्वयं है वो उन सब से अलग हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो सब उन सब से अलग हैं ऑलरेडी। सिद्ध भगवान में, सिद्ध भगवान जब बनेंगे तब अलग ने, तब तो अलग दिखते हैं, हमें समझ में आता है कि वो अलग हो गए, पर समोचरण में रहते हुए भी वो अलग है। क्योंकि पहले अलग रहते हैं, बाद में अलग हो जाते हैं। एट प्रेजेंट समोचरण में अलग होते हैं, रहते हैं। सिद्ध भगवान बनते हैं तो अलग हो जाते हैं, दिखने में अलग हो जाते हैं, पर वास्तव में उस टाइम पे भी अलग है। वैसे ही हमें अपनी मैचिंग करनी है। कैसी मैचिंग करनी है? अब यहाँ पे डिफरेंट मैचिंग होगी अनंत भगवान की। अनंत भगवान की डिफरेंट मैचिंग क्या होगी कि उनके पास संयोग है क्या? संयोग है। क्या है? समोचरण है। हमारे पास भी संयोग है क्या? हाँ, हमारे पास भी संयोग है, घर मकान आदि संयोग है। घर परिवार आदि, चेतन अचेतन, उनके पास भी चेतन अचेतन है। समोचरण में अन्य जीव बैठे रहते हैं, देव हैं, कोई मुनिराजों का संघ है, आरिकाओं का संघ है, कुछ शावक शाविकाओं का संघ है, त्रियंश का संघ है, वगैरह वगैरह समोचरण में बैठे हैं, वो भी उनके संयोग में है। हमारा भी पास भी संयोग है। उनके पास शरीर है क्या? हाँ, उनके पास भी शरीर है, हमारे पास भी शरीर है। उनके पास भी कर्म है क्या? हाँ, उनके पास भी कर्म है। कौन से कर्म है? आघातिया कर्म है उनके पास अभी, आघाती कर्म है। और हमारे पास भी कर्म है। हाँ, हमारे पास भी कर्म है, हमारे पास 8 कर्म है। तो भी इस कंडीशन में भी वे अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। इस कंडीशन में भी ये सेम होने पर भी वो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। कैसे लीन रहते हैं? कि उन्होंने ये जान लिया है कि ये सारी जो चीजें हैं, संयोग, शर्म, शरीर और कर्म, इससे कोई उनका रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन नहीं है उनका। हमारी ये मिथ्या मान्यता है, हमारा ये भ्रम है कि हम इस सबसे संयोग से, शरीर से, कर्म से हम अपने को अच्छा बुरा मानते हैं। क्लियर हो रही है बात? बात सबको समझ में आ रही है? जी भैया।
हम भगवान की बाहर से भी मैचिंग कर रहे हैं और अंदर से भी मैचिंग कर रहे हैं। अनुभूति का मीनिंग बोलना चाहिए था। क्या आंटी जी? अनुभूति का मीनिंग। अनुभूति, अनुभूति का मतलब होता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन। हाँ, है ना? तो हमें ये मैचिंग इस टाइप से मैचिंग करनी पड़ेगी हमें भगवान के साथ कि अरे उनके पास भी तो शरीर है, हमारे पास भी शरीर है, तो उनके पास शरीर होते हुए भी उनके पास केवल ज्ञान कैसे है? उनके पास भी शरीर होने से उनके पास सम्यक दर्शन कैसे है? हम क्या समझते हैं कि ये सब जब शरीर हटेगा, ये सारे जब संयोग हटेंगे तब हमें सम्यक दर्शन होगा। हम क्या समझते हैं, बाहर की चीजों से अपने सम्यक दर्शन मतलब अपने रत्नत्रय मतलब अपने मोक्ष मार्ग की डिपेंडेंसी समझते हैं, विच इज रॉन्ग। हमें अपने भगवान से मैचिंग करनी पड़ेगी। अरे भगवान, आप भी जीव हो, मैं भी जीव हूं, आपके साथ भी, आपके पास अनंत गुण है, मेरे पास भी अनंत गुण है, आप भी जानने वाले हो, मैं भी जानने वाला हूं। अरे मैं तो आपके जैसा ही हूं, आपके जैसा हूं मतलब मैं भी आपके मार्ग पे चलकर, आपने जो मेरे को मार्ग बताया कि शरीर और आत्मा भिन्न है, मैं भी इस बात को समझ लूंगा तो मेरे को सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। ऐसे भेद विज्ञान खत्म होने पे टेंशन खत्म होता है। एक छोटा सा उदाहरण है। हमारे कुछ 50-80 साल पहले गुजरात में एक महापुरुष थे जिसका नाम था श्रीमद जी, है ना? उनका एक उदाहरण आता है। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा, उनकी आईक्यू बहुत तेज था, वो उनकी मेमोरी पावर बहुत तेज थी। पर जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन्हें धर्म की चीजों में रुझान आया और धीरे धीरे उनका धर्म में रुझान बढ़ता गया और धीरे धीरे वो स्वाध्याय आदि में और ज्यादा उनमें प्रवृत्ति बढ़ती गई, वो और ज्यादा अपना टाइम धर्म के कार्यों में लगाने लगे। तो जब लास्ट लास्ट के देखा गया कि वो एकदम पतले, एकदम सिकुड़े टाइप रहने लगे, मतलब उनकी बॉडी में ज्यादा मतलब कहना चाहिए जो हिस्ट पुष्ट मतलब एक जो हेल्दी बॉडी होती है वो नहीं थी, मतलब एकदम पतले हाथ। आप उनकी चेस्ट में पूरी उनकी जो रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं, वो दिखती थी। तो उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप अपने शरीर का ध्यान क्यों नहीं रखते? तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोलते कि मेरे पास एक ही नल है। क्या है? मेरे पास एक ही पानी का नल है और मेरे पास 2 गार्डन हैं, और मैं उस नल से एक ही गार्डन में पानी दे सकता हूं। तो बताओ, आप अपने उस नल से आप अपने गार्डन में पानी डालोगे कि आपके पड़ोसी के गार्डन में पानी डालोगे? भैया अपने गार्डन में। अपने गार्डन में डालेंगे, ऑब्वियस सी बात है। वैसे ही उन्होंने बोला कि वैसे ही मेरा जो ज्ञान है, मेरी जो एनर्जी है, मैं इस शरीर के देखभाल में उस एनर्जी को लगाऊं कि मैं अपनी आत्मा में उस एनर्जी को लगाऊं? तो वो बोलते थे कि मेरा ये जो पूरा ज्ञान है, मेरी एनर्जी है, मैं तो अपने आत्मा के बागीचे को उसमें ही लगाता हूँ, उसका बागीचे इतना भरा है, इतना आनंदित हूं मैं, तीर के लिए मेरे पास टाइम नहीं है देखने के लिए। तो ऐसी 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 सोच कहां से आई कि वो अपनी आत्मा को ही भगवान से मैचिंग करके अपने आत्मा में ही रमते हैं। ऐसे ज्ञानी धर्मात्माएं होते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जितने भी ज्ञानी धर्मात्माएं हैं वो संसार की चीजों से वो विरक्त हो जाते हैं, संसार से कोई लेना देना नहीं होता उनको। वो हमेशा अपने आत्मा में ही लीन होने के अवसर ढूंढते हैं, जिनवाणी में ज्यादा समय लगाते हैं।
भगवान की थोड़ा सा हार्ड है समझने में। भगवान की भक्ति आदि में, मंजीरे आदि ढोलक बजाने में एनर्जी कम लगाते हैं। भगवान का बहुमान आता है, भगवान के बहुमान में कोई कमी नहीं है, परंतु असली कार्य जो है कि आत्मा में ही रुचि लगाना, आत्मा में ही समीप बने रहना, आत्मा में ही ध्यान लगाना, वो उसमें ही लगे रहते हैं। आपको क्या लगता है आदिनाथ भगवान 6 महीने तक आत्मा के ध्यान में कैसे रह लिए? 6 महीने तक वो ध्यान में ही रहे, भूख प्यास का कोई नामो निशान ही नहीं था। कैसे रह लिया? ऐसे रह लिया कि जब हम भगवान से मैचअप करते हैं तो हमें अपनी मैचिंग करते हैं पहले। अरे भगवान आप भी तो हो, आप भी तो जीव द्रव्य हो, मैं भी जीव द्रव्य हूं। तब फिर जब ये मैचिंग होती है तब हमें ये चीज समझ में आती है, अरे भगवान जैसे आप शरीर के साथ होते हुए भी केवल ज्ञान आपके साथ है, आप अनंत सुखी हो, मैं शरीर के साथ सुखी क्यों नहीं? मैं शरीर के साथ रहते हुए मेरे को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? तो वो वो जो आत्मा है, वो जो पुरुष है, तब उसको वो क्लिक होता है, तब वो एफर्ट करता है कि ये क्यों नहीं हो रहा मेरे को। समझ में आ रही है बात? जैसे वो क्रिकेटर था, क्रिकेटर वो विराट कोहली की कवर ड्राइव सीखना चाह रहा है, तो वो एफर्ट करता है कि मैं भी राइट बैट्समैन हूं, मैं भी उसी की तरह ही हूं, मैं भी उसी एकेडमी में ही हूं, तो मैं कवर ड्राइव क्यों नहीं मार पा रहा? तो एफर्ट करता है, वो बार बार एफर्ट करता है, बार बार एफर्ट करता है, तब जाके उस प्रैक्टिस से वो कवर ड्राइव ढंग से खेलने में आ जाती है। वैसे ही हम जब अपनी आत्मा को पाने के लिए, इस आत्मा की खोज के लिए जब एफर्ट करते हैं ना, तो हम एफर्ट करते हैं कि भगवान ने हमारे को क्या कहा, भगवान ने जिनवाणी में हमारे को भेद विज्ञान की क्या, कहाँ कहाँ भेद विज्ञान की कला सिखाई है। तो जहां जहां भेद विज्ञान की कला सिखाई है तो हम उन जिनवाणी को पढ़ते हैं, हम उनका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि आचार्य भगवान ने क्या बताया, वो कैसी है प्रोसेस, आत्मा का ध्यान कैसे करते हैं, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का लक्षण क्या है। तो जैसे वो क्रिकेटर एफर्ट कर रहा है ना, रोज सुबह जाके 6 बजे आगे उठेगा, रोज ग्राउंड के चक्कर लगाएगा, अपनी फिटनेस का ध्यान रखा, और कैसे खेलना है, 3 4 5 साल के बाद उसको जाके वो उसको खेलने में आती है सही से। वैसे ही हमें यहाँ अपने आत्मा को जानने के लिए एफर्ट लगाना है। जब हम एफर्ट लगाते हैं भगवान से इस तरीके से, जब हम मैचिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम अभी एट प्रेजेंट हम शरीर से भिन्न हैं। एट प्रेजेंट अभी 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 हम शरीर से भिन्न हैं। सिद्ध भगवान होंगे तब शरीर से भिन्न दिख जाते हैं, प्रकट हो जाती है, पर वास्तव में अभी ही हम शरीर से भिन्न हैं। और जब ये वास्तव में ज्ञान में बैठ जाए तो वो भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है। और जब वो भेद विज्ञान प्रकट हो गया तब आपकी सारी टेंशन मिट जाएंगी। अब बताओ, जब आप अपने आप को अपने शरीर को अपने से भिन्न मान रहे हो, आपको आत्मा अनुभव कर लिया, तो क्या उस चींटी उस अभी जितने अनंत अनंत जो जीव हैं वो जीव नहीं मानोगे? जो कंद उनको जीव नहीं मानोगे? हरी आदि अगर कोई चीज है ऐसी जो अभक्ष्य चीज है, उनको वहां पे वो जीव नहीं मानोगे क्या? मानेंगे।
तो जब आप आपने अपने आप को आत्मा मान लिया तो उनको भी तो आत्मा मान रहे उनको मानोगे तो उनको घात करने का आपको भाव आएगा क्या? नहीं आएगा। चलो वो भी छोड़ दो, आप अपने घर परिवार में मम्मी पापा साथी जीव हैं, हेलो, कहां तक आवाज कट गई थी? हेलो, हाँ वो आप भाई बहन तक भैया। भाई बहन तक सुनो। हाँ, तो जैसे वहां पे आप अपने भाई बहन उनको भी यदि आप जीव मान रहे हो, है ना, तो वहां पे भी आप जब जीव मानोगे तो उनको दुखी करने का आपका प्रयास रहेगा क्या? उनको मारने पीटने का, उनके साथ छल कपट करने का भाव होगा क्या? नहीं होगा। तो बस यही तो है चरणानी योग, यही तो है जैनत्व के संस्कार। आप छल कपट नहीं करोगे, उनको गुस्सा नहीं करोगे, उनके साथ आप ईर्ष्या नहीं करोगे, उनके साथ आपको मान नहीं होगा, तो क्या ये चार कषाएं तो खत्म हो गई आपकी, अनंतानुबंधी की चार कषाएं खत्म हो गई, आपको पांच पाप ऐसे खत्म हो गए। आप उसको मारोगे नहीं, पीटोगे नहीं, झूठ नहीं बोलोगे, ये क्या है, इनसे झूठ चोरी खत्म हो गया आपका। तो आपको क्या हुआ, आपको उसकी टेंशन खत्म हो गई। ये शरीर कैसे मेंटेन होगा, ये सब, ये जो घर मकान आदि हैं, इससे मेरा कुछ बिगाड़ सुधार हो सकता है, इसकी टेंशन खत्म हो गई। आपको समझ में आएगा कि मेरे अनंत गुण हैं, वो सदा एक जैसे रहते हैं, कभी घटते बढ़ते नहीं है, तो मेरी संपदा हमेशा इंटैक्ट है, फुल्ली सेफ है तिजोरी में, तो मेरे को टेंशन ही नहीं होगी, है ना। ऐसे जिनवाणी में आता है जो चक्रवर्ती होते हैं, क्या होते हैं चक्रवर्ती के, 16 लाख क्या होते हैं घोड़े, इतने 84 लाख हाथी, पता नहीं इतनी संपदा होती है, इतनी गाय, इतने बैल, है ना, इतने सारे सैनिक, इतने हजार रानियां, इतने सारी सोना चांदी हीरे माणिक मोती, इतनी सारी चीजें होती हैं, है ना। और जब वो दीक्षा लेते हैं, क्या लेते हैं, मुनि धर्म रूप जब दीक्षा लेते हैं, तो पता है वो कैसे कैसे कंसिडर किया है जिनवाणी में। जैसे मान लो आपको नाक आती है, नाक में गंदगी आती है, तो क्या करते हो, आप साफ करके ऐसे फेंक देते हो, तो आप वापस देखते हो उसकी तरफ, वो कहाँ गिरा है, किधर रखा है, नाली में किधर गया कि नहीं गया, या बाहर कहीं ऐसे फेंका तो उसको कुछ कहाँ गिरा है, वो उसका देखते हैं अपन? देखते। आवाज है भैया? एकदम अलग ही तरीके से उसको ट्रीट होता है, जैसे उस संपदा को नाक की चीख की ट्राई उसको ट्रीट कर, श्रद्धान है उनको कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं कर सकते, मेरी आत्मा है वो अपन होती है, वो टेंशन फालतू की है, ऐसा हमें श्रद्धान हो जाता है। क्लियर होता है सभी को? तो ये है वास्तव में भगवान की मैचिंग करने से हमें भेद विज्ञान प्रकट हुआ, और वास्तव में हमें जो हमारी टेंशन थी वो हमारी टेंशन दूर हो गई। अब हमें किसी दूसरे का हमारे पास जादू नहीं चढ़ेगा, किसी दूसरी चीजों का हमें जादू नहीं चढ़ेगा, हमें सिर्फ अपनी आत्मा का जादू चढ़ेगा। और जब हमारी हमारी आत्मा का जादू चढ़ा, तो जो उस आत्मा को साधते हैं, या हमारी उस आत्मा को साधना करने में जो सहायक हैं, ऐसे श्री गुरु हैं, ऐसे मुनिराज हैं, ऐसे हमारे भगवान हैं, तब हमें उनके पास बार बार समीप, उनके समीप जाने का हमारा प्रयास रहता है। क्लियर होता है सभी को? पॉइंट समझ में आया तत्व? नहीं भैया। भगवान से मैचिंग कैसे करनी है?
क्लियर होता है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी का होमवर्क है कि आपको आपकी लाइफ की कोई एक टेंशन आपको उठाना है, या जितनी आप उठा सकते हैं उतनी उठाना है। और जो आज हमने ये जो डिस्कस किया, भगवान से जो मैचिंग करी, क्या उस मैचिंग को हम अगर यदि उस पे अप्लाई करें तो वो हमारी टेंशन दूर हो सकती है कि नहीं हो सकती? पहले आपको बताना है नहीं हो सकती है या हो सकती है। हो सकती है तो आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करके आपको क्लास में बताना है। क्लियर होता है आपको होमवर्क? जी भैया। जो हमने आज क्लास में डिस्कस किया उसको आपको आपके जिंदगी की जो भी आपको कोई टेंशन है, जो आपको आपदा लगती है, कोई आपको मतलब आपके जो विकल्प हो सकता है, कुछ भी XYZ जो थॉट जो आपको परेशान करता है, आपको टेंशन देता है, उसको आपको पहले देखना है कि क्या इस चीज को समझ के क्या हम उस टेंशन का नाश कर सकते हैं, हाँ कि नहीं। अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो कैसे आपने उसको कैसे अप्लाई किया, इसको आपको हमें बताना है। ठीक है, सभी की हाँ है ना है क्या है बता दें आप सभी। होमवर्क रिपीट कीजिए भैया। ओके। जी भैया। आपने जो आज समझा उसको आपकी लाइफ के अगर कोई टेंशन है तो उस पे अप्लाई करके बताना है क्या उससे वो सॉल्व हो सकती हैं कि नहीं। लास्ट लाइन में है ना, विघटे आपद अनेक, सारी आपदाएं सारी टेंशन खत्म हो जाती हैं। तो आपकी इस भगवान के गुणों का चिंतन करने से आपकी टेंशन खत्म होती है कि नहीं, आपको ये अपने रियल लाइफ में अप्लाई करके बताना। ठीक है आंटी जी? ओके भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हम उसमें ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास समझ में आई? अभी भी कोई और डाउट है क्या? नहीं कोई जो भैया। चीज नहीं समझ में आई हो? वैसे टाइम तो हो चुका है, यदि कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप बिल्कुल उसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्लास में जब ये अपन एक्टिविटी को करेंगे, इसको समझेंगे, तब आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके मुँह सदा देता हूँ ढोक। बोले द्वारचांद जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय भैया। जय जिनेन्द्र भैया। जिनेन्द्र।